प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का जो पाठ करने जा रहे हैं 8वां, वो बहुत ही मज़ेदार और शानदार पाठ है। यह जो पाठ है एक नाटक के रूप में है। आज तक आपने कविताएं पढ़ी, निबंध पढ़े, तमाम तरह की चीज़ें पढ़ी, लेकिन अगर आपको नाटक पढ़ने को मिले तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और वो भी नाटक आपको अपने ऊपर मिले, पढ़ने को मिले तो और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो ये पाठ जो है आपका एक नाटक के रूप में है और इसका नाम है ऐसे ऐसे। तो जब इसको आप पढ़ेंगे कहीं न कहीं आपको लगेगा कि कहीं ये जो नाटक है मेरे पे तो नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि नाटक में जो है पात्र परिचय क्या है वो देख लीजिए। मोहन एक विद्यार्थी है, मोहन एक बच्चा है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। दीनानाथ जो है एक पड़ोसी है और माँ मोहन की माँ है और पिता जो है मोहन के पिता हैं और मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी और डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन इसमें आती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग पूरे इस नाटक में पात्र के रूप में हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको अच्छा लगेगा यह नाटक पढ़ करके। सबसे पहले इस नाटक में क्या है देखिए। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, यानी कि बाहर की जो बैठक होती है उसका दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है। 2 और 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है। उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। पर्दा उठने का मतलब है कि जब हम कोई भी नाटक खेलते हैं, मंचन करते हैं नाटक का, तो वहाँ क्या है कि पर्दे लगाए जाते हैं ताकि पीछे से उस नाटक की तैयारी की जा सके। तमाम तरह की उस दृश्य को दिखाने के लिए तमाम तरह की तैयारी करते हैं। तो क्या है कि पहली बार जब पर्दा उठता है तो सामने दृश्य क्या आता है उस नाटक में देखिए कि एक तख्त पर मोहन लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। 8-9 साल का जो बच्चा है वो तख्त पे लेटा हुआ है, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी कि बहुत ही बेचैन है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए इस नाटक का मंचन देखते हैं हम। माँ पुचकार कर, माँ जैसे प्यार से कह रही है, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखते हुए माँ बोलती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? पिता क्या कहते हैं देखिए, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता क्या कहते हैं देखिए, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। तो जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुँह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। पिता क्या कहते हैं देखिए, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहराकर, माँ ओ माँ। माँ ने कहा, क्या कहा माँ ने, देखो न बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो न कैसे
लौट रहा है, जरा भी कल नहीं है। कल मैंने होता चैन, यानी कि बिल्कुल ही चैन नहीं है, नहीं पड़ती। हींग, चूर्ण, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, बेद जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 43332 यानी कि 43332 है जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। यानी कि ये वार्तालाप जो दिखाया जा रहा है, जो पिता की तरफ से बोला जा रहा है, वो यहाँ लिखा जा रहा है। बाकी तो फ़ोन पे डॉक्टर कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो यहाँ नहीं लिखा गया है। तो बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन चोंगा रख देते हैं, यानी कि फ़ोन का हैंडल पे उसको रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कह रहा है। मोहन, माँ, ओह, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओह करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, जो पड़ोसी हैं, वो बोलते हैं, क्या कहते हैं? अजी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ बोलते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है। तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ हो को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वेद जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कह कर, अरे रे ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा होकर बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता हुआ बोलता है। वेद जी का प्रवेश। वेद जी आ जाते हैं। देखिए वेद जी क्या बोलते हैं। कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वेद जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, मोहन के पिता बोलते हैं, वेद जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वेद जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। वेद जो है नाड़ी दबाता है, नाड़ी देखता है, उसकी नब्ज़ देखता है और बताते हैं कि बात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट कंट्रोल कर। पेट को कंट्रोलते हुए बोलते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिंकोड़ते हैं, इस तरह से करते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। मोहन, जी हाँ, ओह। वेद जी हर्ष से उछलकर, यानी कि खुशी से उछलते हो, मैंने कहा ना, मैं समझ गया।
अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। ये कहावत है, गधे के सिर से सींग गायब होना। बेद जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता बेद जी, यह आपकी भेंट, नोट देते हुए। बेद जी क्या कहते हैं, देखिए नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं क्या। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। मोहन का यहाँ डॉक्टर आता है तो मोहन का पेट दबाते हुए, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कहराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है वो। मोहन भी बताता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूं। चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टंटोलता रहता है। डॉक्टर जो है बराबर पेट टंटोलता रहता है और ये बातें बोलता है। माँ कांप कर, यानी कि डर के, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुँह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। जो डॉक्टर है वो पिता से कहते हैं, क्यों न आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हुए मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। अब जो उनके घर में जो है कमरे में एक पड़ोसन है, वो प्रवेश करती है। तो पड़ोसन क्या कहती है, देखिए। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ बोलती है, मोहन की माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब देखिए यहाँ मास्टर जी आ जाते हैं, तो देखिए क्या होता है। माँ बोलती है, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया है इसे। माँ ने कहा, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है।
माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब मास्टर जी क्या बोलते हैं, देखिए, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को तो मैं जानता हूं, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है। माँ बोली, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर जी अभी बताता हूं मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा किया है? मोहन चुप रहता है। बच्चों, यहाँ आपको लग रहा होगा कि लगता है कि कभी कभी हमने भी ऐसा किया ना। हाँ, तो माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। वो सिर हिला के कहता है कि नहीं। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, हूँ तो शायद सवाल रह गए। मोहन, जी। मास्टर जी कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है? माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे, आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरफ मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिएगा, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। दीनानाथ भी आ जाते हैं बेजी से दवा लेकर के, और इधर डॉक्टर से दवाई लेकर के उसके पिता भी प्रवेश करते हैं वहाँ। और ये पूरा नाटक जो है एक ही कमरे का है। देखिए, माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने, यानी कि पिता की तरफ देखते हुए उसकी माँ बोलती है। पिता चकित होकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता है। दवा किसी से हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिरता है, जोरदार हंसते हैं सभी और पर्दा गिर जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ पढ़ करके बहुत मज़ा आया होगा। आपको लगा होगा कि कई बार पेट दर्द ऐसे आपका भी किया होगा, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं वो कई बार ऐसे बहाने लगाते हैं, और ऐसे बहाने लगाते लगाते इसकी जो दवाई है वो मास्टर जी के पास भी होती है। तो ये जो मंचन है, नाटक का मंचन किया गया, इसको आप कभी भी वास्तव में खेल के देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये नाटक जो है, हम इसके अब प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। इस नाटक को लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। तो बहुत ही मूर्त रूप देने का प्रयास किया है कि इस नाटक में कि बच्चे किस किस तरह की कहानियाँ कर जाते हैं। और ये ऐसी घटना वास्तव में आम खास है। हम तो स्कूलों में जब पढ़ाते हैं या पढ़ते थे या आप पढ़ते हैं, ये आम खास बातें हैं, तो उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है यहाँ। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी ये नहीं है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न है वो ये पूछा गया है, बताया गया है, आपसे कहा गया है कि जो आपका ये जो नाटक खेला गया है, इसके जो पहला दृश्य दिखता है उसका चित्र बना करके दिखाइए। तो आप चित्र बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके किताब में लिखा है, पुस्तक में लिखा है
कि इस तरह से एक बाहर के बैठक को जो दृश्य है उसमें किस किस तरह से क्या पड़ा है, कुर्सी पड़ी है और तमाम तरह की चीज़ें पड़ी है और एक लड़का जो है वो लेटा हुआ है। इस तरह का दृश्य है, आप अपने हिसाब से उसको चित्रण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसा शायद आपकी परीक्षा में नहीं आए। तो दूसरा प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो माँ ने मोहन के पेट में दर्द समझकर उसे हींग, चूर्ण और पिपरमेंट आदि सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा था, आराम नहीं पड़ा था। पूछने पर बस ऐसे ऐसे होता है कहता था। इस अजीब बीमारी के कारण और मोहन के बार बार कहराने और बेचैन हो जाने की वजह से माँ जो है घबरा रही थी। प्रश्न संख्या 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि जैसे आप भी करते होंगे कि पेट दर्द है, सिर दर्द है और जी घबरा रहा है, और इस तरह से आपने और भी, जैसे माता पिता घर पे नहीं है, माता पिता आपने कोई रिश्तेदार आ रहा है, भूआ आ रही है, मेरे फलां मामा जी आ रहे हैं, इस कारण से मतलब बहाने ढूंढते हैं। तो इस तरह के ये बहाने आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके प्रश्नोत्तर थे, आपने किए। और यहाँ क्या है कि 2-3 कठिन शब्द जो आए थे आपको मैं बता देता हूँ कि एक आपका कठिन शब्द जो आया था वो था तकलीफ़। तकलीफ़ होता है कष्ट। और कल शब्द बिल्कुल अलग है। कल मैंने आपको बताया भी था पढ़ते समय, चैन होता है, यानी कि आराम, चैन नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, अगला जो शब्द है ख्याल। ख्याल मैंने होता ध्यान। और इसी तरह से आपका ये जो पाठ है, नाटक है, हम समाप्त कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक शब्द आया था छक्का देना। छक्का देना मैंने परेशान करना, तंग करना। और गधे के सिर से सींग जैसे कभी था ही नहीं, गधे के सींग होते नहीं, गधे के सींग जैसे गायब हो गए, इस तरह से कहा जाता है। तो ये कहावत है। तो इस तरह से यह जो आप इस नाटक को कभी क्लास में या जब भी मौका मिले खेलने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इससे आपको सीख भी मिलेगी कि हमें बहाने नहीं लगाने चाहिए और सच सच बता देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने ये पाठ किया ऐसे ऐसे, और मैं मानता हूँ कि आपको कभी ऐसे ऐसे रोग नहीं होगा। तो चलिए, जय हिंद।